विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करने वाली हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की। सियासी एटम बम के बाद आज दिल्ली में वो जो मच अवेटेड हाइड्रोजन बम था वो भी फोड़ दिया गया। और किस समय पर फोड़ा गया? जब कल बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है, चुनाव होना है, तो ये परफेक्ट टाइमिंग चुनी गई। ये कोइंसिडेंस था, संयोग है, प्रयोग है, या फिर जानबूझकर एक दिन पहले का समय राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से चुना गया? आज राहुल गांधी बाकायदा कहते दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और बीजेपी को कि हर जगह ऑपरेशन सरकार चोरी चल रहा है। हरियाणा में हमारी सरकार चोरी कर ली गई, कांग्रेस की सरकार। और दरअसल राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ के आसपास हरियाणा में वोटर थे, जिनमें से 25 लाख वोट चोरी किए गए। यानी हर 8 में से 1 वोटर इलेक्टोरल रोल में फर्जी था। और ये इसलिए बड़ा आरोप हो जाता है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाते हैं। अब ऐसे में गरीब से गरीब आदमी यहां ये उम्मीद करता है कि जहां नीली स्याही लगवाकर वो वोट डालकर आया, वो वोट मैंने जहां चाहा वहां डाला। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है इंडिया की डेमोक्रेसी में। उसी पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 8 में से 1 वोटर हरियाणा में फर्जी था। और सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे, कितने सारे एग्जिट पोल का वो लेकर आए दरअसल नाम, कि सारे एग्जिट पोल बता रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बन गई बीजेपी की सरकार। पहली बार, तीसरी बार कोई सरकार रिपीट होती दिखी हरियाणा में। और हम दरअसल 22,000 वोटों से, 22,779 वोटों से 8 सीटें हार गए। जो आंकड़ा राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उचाना कला एक सीट है हरियाणा में, जो सिर्फ हमने 32 वोटों से हमने गंवा दी। दादरी 1957 से, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, सफीदों, घरौंदा और राई, ये सारी सीटें हमने सिर्फ 22,779 वोटों से हम हार गए। इन सीटों को 11 सीटों से हम हारे, 8 का डेटा ये है। तो ये इलेक्शन चोरी किया गया, ये राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। अब दरअसल इसमें पेच ये है कि भाई आप इलेक्शन से पहले अवतरित होगा और इलेक्शन से पहले आपने आकर कह दिया कि महाराष्ट्र चोरी हुआ, हरियाणा चोरी हुआ, कर्नाटक चोरी हुआ, बिहार की बारी है। कि ये दरअसल एक इंडस्ट्री बना दी गई है जिसके तहत सेंट्रलाइज्ड, ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस फर्जीवाड़े को अंजाम देता है। अब मैं यहां पर हरियाणा को अगर दरकिनार कर दूं और हिमाचल प्रदेश को याद करूं, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती थी। 2022 में इलेक्शन हुए थे और वोट परसेंटेज का जो फासला था बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस 1% से भी कम था, 0.9% का फासला था। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो 1000 वोटों से भी कम अंतर से जीती या हारी गई थी और जिनमें मैक्सिमम सीटें कांग्रेस जीती थी दिखाई दी थी। अब इसमें कहां से एस्टैब्लिश हो गया? इस मार्जिन से तो आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि वोट चोरी हुई है। अब लेकिन यहां पर असल खेल शुरू होता है जो राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम कहकर जिसको अनवील करते हुए दिखाई दिए। आंकड़ा कह रहे हैं कि मेरा कोई डेटा नहीं है। ये सारा आंकड़ा, सारी वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की है। हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो चुनाव आयोग देता नहीं। हमें तो एक एक सीट पर एक एक चेहरे को स्क्रूटनी करना पड़ता है, तब जाकर ये डेटा निकलता है। तो एक जो सबसे बड़ा कमाल है भाई, भारत की वोटर लिस्ट, जिसमें चुनाव आयोग ये कहता दिखा था जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ कि भारत की वोटर लिस्ट में कोई फर्जी विदेशी नागरिक घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। हरियाणा में क्या कमाल हो रहा है बकौल राहुल गांधी, भारत की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल जिंदाबाद दिखाई दे रही है। नाम है इनका मैथ्यूज फेरेरो, ब्राजीलियन मॉडल है। 10 बूथ पर रजिस्टर्ड है, 10 बूथ पर 22 जगह इनका नाम इन्हीं की फोटो के साथ रजिस्टर्ड है। और कोशिश करूंगी वो तस्वीरें भी आपको दिखा पाऊं। और इनका नाम देखिए, कभी स्वीटी है, कभी रश्मि है, कभी विमला है, सुनीता है, सीमा है, अंगूरी है, सरस्वती है। ये नामों से एक ब्राजीलियन मॉडल रजिस्टर्ड है इंडियन इलेक्टोरल लिस्ट में। चुनाव आयोग कहता है हम एक भी फर्जी घुसपैठिया नहीं चाहते। यहां 22 जगह ये मैथ्यूज फेरेरो रजिस्टर्ड है।
और 5 कैटेगरी बताते दिखे राहुल गांधी। डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इनवैलिड एड्रेसेस हैं, और अलावा इसके 1,24,177 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी फोटो फर्जी है। बूथ नंबर 20, बूथ नंबर 27, बूथ नंबर 24, बूथ नंबर 106 पर एक फोटो है और ब्लर फोटो है। उसको पहचानना मुश्किल है, लेकिन फोटो एक जैसी है। ठीक इसी तरह से राहुल गांधी एक और जिक्र करते दिखे 4 और बूथ्स का, 150, 137, 106, 100 और बूथ नंबर 26 फेक फोटो है, बूथ अलग अलग हैं। अलावा इसके वो ये कह रहे हैं कि एक महिला 223 जगहों पर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। 2 बूथ्स में महिला एक है, फोटो एक है, और 223 जगह ये रजिस्टर्ड है इसी सेम फोटो के साथ। तो ये अलग अलग तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि भाई ये डुप्लीकेशन अगर है वोटर लिस्ट के अंदर, तो जब बात आई थी महाराष्ट्र की और आरोप लगाते दिखे थे कर्नाटक के महादेवपुरा में राहुल गांधी, तो मेरे साथ इसी प्रोग्राम में फॉर्मर सीसीज बैठे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत भी बैठे थे, एसवाई कुरैशी भी अपनी बात कहते दिखाई दिए थे कि अगर ये डुप्लीकेशन है वोटर लिस्ट में तो ये तो 2 सेकेंड्स का काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, चुनाव आयोग अपना डेटा रखे और 2 मिनट में ही सारे डुप्लीकेट वोटर्स डिलीट हो सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं इसे जानबूझकर डिलीट नहीं किया जा रहा है ताकि इन्हीं फर्जी वोटर्स की बिना पर अपने लोगों को भेजा जा सके मतदान केंद्रों तक फर्जी वोट डालने के लिए। और कमाल यह भी हो रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं, ये डालचंद नाम के उत्तर प्रदेश में सरपंच है। अब इनका कायदे से वोट रजिस्टर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये हरियाणा में वोट डालते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के भी एक सरपंच हैं। बीजेपी के नेता प्रहलाद जो है वो हरियाणा में वोट डालते दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि केरल में बीजेपी के नेता गोपाल कृष्णन ने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव जीतने के लिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भी लेकर आएंगे। अब ये 2-3 चीजें आपको बतानी बड़ी जरूरी हैं, और जो आपको बताना इसमें जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि भाई जो भी हाउस एड्रेस 0 के नाम पर रजिस्टर है, मतलब जिस हाउस एड्रेस में 0 लिखा है, इसका मतलब यह है कि वो कोई पुल के नीचे सोता है, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे सोता है, कोई सड़क के नीचे सोता है, जिनके पास घर नहीं है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में एक वोटर है नरेंद्र नाम का, जिसके नाम के सामने लिखा है हाउस नंबर 0, और जब हमने पड़ताल की तो उसके पास बाकायदा घर है। और अलावा इसके बल्क वोटर्स हैं, 500 वोटर हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ही मकान नंबर पर दर्ज है। राई विधानसभा जो है वहां पर हाउस नंबर 1904 पर 108 वोटर रजिस्टर्ड है। और अलावा इसके होडल में हाउस नंबर 265 पर वोटर रजिस्टर्ड है 501। अब एक घर में 500 वोटर हैं, बताइए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी इसकी भी पड़ताल होने वाली है। और अलावा चेयरमैन है जिला परिषद पलवल के, बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं के घर पर वोटर रजिस्टर्ड हैं 66। और इस तरह ये टोटल वोटों का फर्जीवाड़ा है 25 लाख से भी ज्यादा। अब जैसा मैंने कहा भाई, हिमाचल में भी वोट शेयर का तो कोई मसला है नहीं कि कितने वोट शेयर्स के अंतर से जीती गई सीटें हैं, ये तो एक अलग मसला है। अब लेकिन राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं भाई ब्राजील के लोग हमारी लिस्ट में, हरियाणा की एक पते पर 500 वोटर रजिस्टर्ड हैं, उनमें बीजेपी के नेता भी हैं जो हरियाणा में भी वोट डालते हैं, उत्तर प्रदेश में भी वोट डालते हैं, और ऐसे गंभीर आरोप राहुल गांधी दूसरी तीसरी मर्तबा लगा रहे हैं। तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसका कैबिनेट मंत्री का रैंक है वो फर्जी मक्कारी भरे आरोप लगा रहा है, जैसा रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती राहुल गांधी के खिलाफ? चुनाव आयोग हर बार बेसलेस कह देता है, भाई आरोप बेसलेस हैं, निराधार हैं, हलफनामा दो, नहीं तो आरोप आपके बेबुनियाद साबित हो जाएंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट जाने की जहमत नहीं उठाई चुनाव आयोग ने कि ये तो देश की स्वायत्त संस्था के साथ बाकायदा बेईमानी है, बेईमानी कर रहे हैं राहुल गांधी, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।
तो ना एफआईआर दर्ज होती है राहुल गांधी के खिलाफ, ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब आज इस पर जवाब दिया ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे। भाई अगर इतना फर्जीवाड़ा था तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे मतदान केंद्रों के बाहर? वो वहां मक्खी मारने के लिए बैठे हुए थे। ये वैलिड क्वेश्चन है, ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। हर व्यक्ति जब जाता है उसकी पहचान पहले बाकायदा स्क्रूटनाइज होती है मतदान केंद्रों पर, लेकिन ये तब होता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा हो। ईसीआई ये पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे, आपत्ति जताते। सिर्फ 22 शिकायतें आई हाईकोर्ट में, हरियाणा हाईकोर्ट में 90 विधानसभा में से। तो 22 शिकायतें अगर आई हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि 22 शिकायतें कम है 90 सीटों में से, लगभग 25% का आंकड़ा है। राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं क्या, जो नागरिकता सत्यापन के साथ साथ डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाता है? अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि क्या राहुल गांधी उस प्रोसेस का अब समर्थन करते दिखेंगे जिसके तहत हम डुप्लीकेट मतदाता हटाते हैं, यानी एसआईआर को वैलिडेट करते हैं कि राहुल गांधी जो बिहार में हुआ। अब उस एसआईआर की हकीकत भी आपके सामने रख दूं। भाई एसआईआर एक प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो की ही इसलिए गई कि जितना भी फर्जीवाड़ा है वोटर लिस्ट में वो सब एक झटके में, एक प्रक्रिया में खत्म हो जाए। अब उस प्रक्रिया के तहत बिहार में क्या क्या दिखा, और ये तब की बात है जब पहला वोटर रोल का ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका था। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 लोग रह रहे थे। ये ड्राफ्ट पब्लिश होने के बाद की बात है, एसआईआर पूरा होने के बाद की बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 2-2 एपिक कार्ड पाए गए, 2-2 वोटर कार्ड पाए गए। मुजफ्फरपुर की मेयर के निर्मला देवी के पास 2-2 एपिक कार्ड पाए गए। भीखूभाई दलसानिया गुजरात में 2024 में वोट करते दिखाई दिए, उन्हें बाकायदा शिफ्ट कर दिया गया बिहार में। और एक पते पर वोटर पाए गए 247। टोटल जितने बूथ पर वोटर थे उसका 40% एक ही पते पर रजिस्टर्ड था। और सुप्रीम कोर्ट अदालत देश की सबसे बड़ी कहती रह गई चुनाव आयोग को कि भाई ना तो ये टाइमिंग ठीक है एसआईआर की, आप 11 दस्तावेज जो मांग रहे हैं वो तो हमारे पास भी नहीं है, आप आधार कार्ड ले लो। वो आखिर में चुनाव आयोग को याद आया चलिए ले लेते हैं आधार कार्ड। अपना ही जारी किया हुआ वोटर आई कार्ड मानने को चुनाव आयोग तैयार नहीं था। 63,000 मृत लोगों के नाम काट दिए गए, उनका नाम बताने के लिए अड़ गया चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमें बाउंड करता हो इस चीज के लिए कि हम ये 63,000 लोगों के नाम बताएंगे। बाद में हाय तौबा करते हुए वो नाम फिर बताने भी पड़े। अब दरअसल ये क्लैरिफिकेशन करना चाहिए चुनाव आयोग को। सुनिए पहले राहुल गांधी आज क्या कहते दिखाते। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है, क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। एंड इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन हरियाणा, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आफ्टर द हरियाणा इलेक्शंस वी विल गेट द सेम रिकॉर्ड्स एंड वी विल शो यू दैट द सेम थिंग इज हैपनिंग इन हरियाणा, यू माइट इन बिहार। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन है, भगवान है, कौन सी सर्टिफिकेट गिविंग एजेंसी है, उसकी बात कौन माने, जनता क्यों माने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के डीएनए में फर्जीवाड़ा है। जहां मौका मिलता है ये फ्रॉड करने से पहले एक बार नहीं सोचते। आप अब रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही हैं चुनाव आयोग पर ये सवाल हम क्यों माने, राहुल गांधी चुनाव आयोग है, भगवान है, कौन सा प्रमाण पत्र देने की संस्था है? भाई राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं ठीक आरोप तो अनुराग ठाकुर भी लगाते दिखे थे 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में।
तो अनुराग ठाकुर भी झूठे आरोप लगा रहे थे। क्या ये सवाल रेखा गुप्ता से पूछा जाना चाहिए। किरण रिजिजू सामने आए कि हर बार तो विदेश भाग जाते हैं, विदेशी मॉडल का नाम ले आए, तो विदेश भाग जाते हैं इसलिए विदेशी मॉडल का नाम ले आए, या फिर इस पर कोई संजीदा जवाब देता हुआ दिखाई देगा। इसी पर आज पूछूंगी सबसे बड़ा सवाल, आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। राहुल का हाइड्रोजन बम, सरकार चोरी के आरोपों में कितना दम। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, चोरी से बीजेपी ने जीता महाराष्ट्र और हरियाणा, बिहार चुनाव में भी होगा कारनामा। और अब